ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। श्लोक संख्या 30। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थातीदं शिश्रक्षते मरीचिमिश्रा ऋषये प्राणिभ्योऽहं च जज्ञिरे। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य: ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है तो सारे ऋषि पुनः पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जागता है, उसी शरीर में जगता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। ये शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री नारद मुनि व्यास देव जी से अपने पूर्व जन्म की घटना बता रहे थे और उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ते ही तुरंत उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक देह। और वो प्राप्त करने के बाद में प्रलय आई, आंशिक प्रलय, जिसमें ब्रह्मा जी और इस सृष्टि के सारे अवयव, ब्रह्मा जी सबको लेकर के, सारे जीवों को लेकर के, सारे अवयवों को, एलिमेंट्स को लेकर के और भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश कर गए और फिर वो योग निद्रा में चले गए सब। और योग निद्रा कितने समय चली? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे और हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो इतने लंबे समय तक जो है सभी सो गए। फिर जब भगवान की इच्छा हुई वापस सृष्टि करने की, वापस से जागे हो और जागने के बाद भगवान की इच्छा से वो सारा सृष्टि कार्य हो। तो ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी लंबी है? ये तो केवल 12 घंटे की कैलकुलेशन है। 4 अरब 32 करोड़, इतना ही लंबा उनका दिन है। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो गए ब्रह्मा जी के दिन और रात 24 घंटे में। और इतना, इसको मल्टीप्लाई करें 30 से तो उनका 1 महीना होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 12 से तो उनका 1 वर्ष। और इस तरह ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते। तो कितनी लंबी आयु है, हमारी तो कल्पना से परे है। हम उनके एक दिन, 1 सेकंड की अगर कल्पना करें, उनका 1 सेकंड कितना लंबा है, तो भी हम असमंजस में पड़ जाएंगे। 1 सेकंड इतना लंबा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 432 करोड़ वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष, यानी हमारे सौर वर्ष।
हमारा जो 1 वर्ष होता है उसके बराबर है। तो ब्रह्मा जी जो है, उनका जब दिन पूरा होता है तो प्रलय आती है। फिर रात भर भगवान के शरीर में, भगवान गर्भोदक विष्णु के शरीर में योग निद्रा में रहते हैं। और फिर वापस जब जागते हैं, भगवान की इच्छा से वापस सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि करते हैं तो जो जो उनके जो ऋषि मुनि थे दिव्य शरीरों में, वो भगवान के दिव्य शरीर से सभी प्रकट होते हैं। तो उनके सबके शरीर दिव्य होते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि वे भी जिस तरह से बाकी सब प्रकट हुए, भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, उसी तरह से वो भी भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। नारद मुनि को सब कुछ याद है, क्योंकि भूलना जो है वो तमोगुण का लक्षण है। और जिसको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, यानी जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसको दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो कभी भूलता नहीं है, उसको सब कुछ पता रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ, एवरीथिंग, त्रिकालदर्शी हो जाता है। तो नारद मुनि वो सब कुछ याद है, देखिए वो बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार उन्होंने वो भी प्रकट हुए सबके साथ साथ। तो ब्रह्मा जी अपने जनक गर्भोदक विष्णु के शरीर शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। जो भगवान गर्भोदक विष्णु है वो ब्रह्मा जी के जनक है। ब्रह्मा जी वो माता की सहायता से उत्पन्न नहीं हुए, वो डायरेक्ट पिता से उत्पन्न हुए। भगवान गर्भोदक विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। भगवान किसी की सहायता नहीं लेते हैं ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए, डायरेक्ट अपने से स्वयं स्वयं से ही वो प्रकट कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयं यानी भगवान, जो स्वयं भगवान से प्रकट है, स्वयं भगवान से जिनका जन्म हुआ है, स्वयंभू। स्वयंभू नारद शंभू, तो स्वयंभू बोला जाता है। भगवान के माता पिता दोनों हैं। तो एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होती है, वापस सृष्टि होती है, वापस वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, जैसे पहले दिन लगे थे, लग रहे थे। तो एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जैसे हम लोग सोते हैं, 6 से 8 घंटा सोते हैं, 6 से 7 8 घंटा जो भी, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। तो कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। और जब हम सोते हैं, जितनी देर सोते रहते हैं उतनी देर हम पूरी तरह से तमोगुण में चले जाते हैं। हमें कुछ भी होश नहीं रहता है बाहर क्या चल रहा है। उन 6 घंटों में बाहर क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। एक तरह से मृत प्राय हो जाते हैं। लेकिन जब जागते हैं, जैसे हम जागते हैं तो क्या होता है, तुरंत हमें याद आता है, कुछ मिनटों के बाद, कुछ सेकंड के बाद, यार 8 बज गए, 9:30, तो ऑफिस में जाके अंगूठा लगाना था, भाग जल्दी से, फटाफट रेडी, भागना पड़ेगा जल्दी से, नहा करके धो करके ब्रेकफास्ट जैसे तैसे लेकर के भागते हैं। इन तुरंत रजोगुण में आ जाते हैं। रात भर तमोगुण में थे, ये तुरंत रजोगुण में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमें तुरंत याद आ जाता है कल क्या क्या प्रोग्राम था हमारा, कल क्या क्या डिसाइड किया था, आज क्या करना है, सब कुछ याद आ जाता है। यद्यपि बीच में 6 से 8 घंटे पूरी तरह से तमोगुण में थे, मृत प्राय हो चुके थे, उस समय में कुछ भी याद नहीं रहा, जितनी देर हम सोते रहे मृत व्यक्ति की तरह थे। लेकिन जैसे ही जागते हैं तुरंत हमें वो सारी चीजें याद हो जाती है, और वापस उसी तरह से हम काम करने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रलय के बाद भी ऐसा होता है। जब आंशिक प्रलय होती है तो सब योग निद्रा में चले जाते हैं, और वापस जब प्रलय खत्म होती है, भगवान वापस अपना श्वास छोड़ते हैं, वापस सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन इस समय ब्रह्मा जी वैसे प्रकट नहीं होते जैसे नाभि कमल से होते हैं। वो तो फर्स्ट टाइम होता है जब सृष्टि की शुरुआत करते हैं भगवान, उस समय वापस भगवान के मुख से प्रकट होते हैं सब, या उनके अलग अलग अंगों से प्रकट होते हैं। तो प्रकट होके वापस अपने अपने कार्यों में वैसे के वैसे लग जाते हैं जैसे पहले थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अर्थ
इसका अर्थ ये हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जागता है। जैसे हम निद्रा के बाद जागते हैं तो उसी शरीर में होते हैं, ऐसा नहीं हमारा शरीर बदल जाता। पहले दिन जो शरीर था वही शरीर होता है, इसलिए हम बाकी सारी एक्टिविटी वैसे की वैसे करने लग जाते हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो उसी प्रकार नारद मुनि जब वापस जागे योग निद्रा से, तो वापस उनको सब कुछ पहले वाला स्मरण था और उसी एक्टिविटी में लग गए। तो एग्जाम्पल देकर के बता दें कि उसी शरीर में प्रकट हुए हो, जिस शरीर में पहले दिन थे उसी शरीर में प्रकट हुए। तो नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों की सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है। नारद मुनि जी की विशेषता क्या है कि वो भगवान की सृष्टि के किसी भी भाग में कहीं भी जा सकते, कहीं भी जहां चाहे वहां जा सकते हैं। फुली इंडिपेंडेंट है, खुली छूट है, कहीं भी जा सकते हैं। आजकल जैसे हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो अलग अलग ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष में उन्होंने पूरी अपनी लेबोरेटरी बना रखी है, कई अलग अलग पार्ट में ले जा करके जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा एक पूरी लेबोरेटरी बना रखी है। नासा ने, इसरो ने, सब ने, अलग अलग देशों ने। उसके वहाँ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो कभी चांद पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सूर्य पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी मंगल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या और इसी शरीर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये शरीर वहां जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, सब कुछ डिफरेंट है यहाँ से। यहाँ हम ऑक्सीजन लेकर के जीवित रहते हैं, वहाँ पता नहीं क्या सिस्टम। ऑक्सीजन का लेवल, अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ उसका ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं। वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ किस तरह का शरीर होता है, वो भी पता नहीं है वैज्ञानिकों को। वो इसी शरीर के द्वारा सोचते हैं वहां जा करके सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, वैसे का वैसे वहां करते रहे। तो ऐसा होने वाला नहीं, बिल्कुल भी। वो कितना ही प्रयास क्यों न करें, उनको अंत में वो फेल ही होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। तो क्योंकि ये शरीर जो है वहां के लिए नहीं बना है। इवन इस पृथ्वी लोक में भी, इस पृथ्वी लोक में हम देखते हैं बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं रह सकते। तो स्विट्जरलैंड में उधर रहता है बर्फीली एरिया में, आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, उसको बोले यहाँ कर रहो वो नहीं रह पाएगा। या अफ्रीका जाके रहो, नहीं रह पाएगा, भीषण गर्मी है वहां पर। या अफ्रीका वाले को या राजस्थान वाले को बोले तुम वहां जाकर रहो, कश्मीर में जाके नहीं रह सकते, हमारे लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा, तो वहां जाके कैसे रहे। तो यहाँ पर भी जो है शरीर अलग अलग प्रकार के। इवन हम देखते हैं जल के अंदर 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं, जल के प्राणी। हम जल में नहीं रह सकते, हमारा शरीर थल के लिए बनाया है, स्थल के लिए। हमें क्या जल में रहना है, 2 4 5 दिन, 10 दिन रहो, हम नहीं रह पाएंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन वो लोग रह सकते हैं, उनको बोले आप बाहर आके रहो, वो नहीं रह सकते। कुछ जीव ऐसे भी है जो दोनों जगह रह सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। अग्नि में भी जीव है, हम अग्नि में थोड़ी रह सकते हैं, तुरंत जल जाएंगे, भस्म हो जाएगा हमारा शरीर। तो पृथ्वी पर भी हम देखते हैं कि अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियों के अनुसार अलग अलग शरीर है। एक प्रकार की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति दूसरी प्रकार की स्थिति में नहीं रह सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति है। तो हम दूसरे ग्रहों के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वहां जाकर हम यहाँ रह रहे हैं वैसे के वैसा रह जाए, इम्पॉसिबल है। इवन वैज्ञानिक लोग जो जाते हैं अपने अपने व्यवस्था करके, उनको बहुत पूरा स्पेस सूट पहन करके जाना पड़ता है। अगर स्पेस सूट से थोड़ा बाहर आ जाएंगे, अंतरिक्ष में जाने के बाद में थोड़ा सा ओपन हुआ, उनके शरीर की नसें फट जाएंगी, क्योंकि वहाँ वायु दाब नहीं है, हवा का दबाव नहीं है। तो हमारा शरीर जो है पर्टिकुलर, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ कितना परसेंट जो है, कितना प्रतिशत वायु का दबाव है, उसके अनुसार बना हुआ है। वो दो दबाव नहीं होगा तो तुरंत हमारी नसें फट जाएंगी, ब्लड सारा बाहर आ जाएगा। तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है अंतरिक्ष में जाने के लिए, स्पेस सूट पहनना पड़ता है, प्रॉपर वही पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कुछ भी सूट पहन करके चले जाए, नहीं, मर जाएंगे हम। तो ये इम्पॉसिबल है।
उसके लिए उसी प्रकार का शरीर चाहिए। तो नारद मुनि जी का जो शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, भौतिक शरीर नहीं है। रूपा जी भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर में अंतर बता रही हैं। अंतर क्या है कि भौतिक शरीर भौतिक सृष्टि के सभी भाव में जाने के लिए मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट सा अंतर्ध्यान होते हैं कि ये शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। तो वे कैसे प्रकट होते हैं नारद मुनि? अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट होते हैं तथा अंतर्धान। इसका मतलब है, शरीर में ही प्रकट होने का मतलब है कि वो जब भी प्रकट होते हैं, अंतर्धान होते हैं उसी उसी शरीर में। यानी कि शरीर में आत्मा में अंतर नहीं, अलग नहीं, उसी शरीर में प्रकट होते हैं। शरीर और आत्मा अलग है ही नहीं, एक ही चीज है। यानी आत्मा जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। आत्मा अपने आप में व्यक्ति है। आत्मा की आंख नाक इंद्रियां सब कुछ है, एवरीथिंग। कुछ भी उसमें कमी नहीं है कि बाहर से चश्मा लगाएंगे तभी देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ कंप्लीट है। तो आत्मा अपने आप में कंप्लीट जो है पूर्ण व्यक्ति है। उसका शरीर वगैरह सब वही है, उसी तत्व से बना हुआ है। कोई अलग चीज है ही नहीं, उसमें दो चीजें नहीं है। आत्मा और शरीर एक ही है। उसमें सारी इंद्रियां हैं, सब कुछ है। तो उसको अलग शरीर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही व्यक्ति ये दोनों शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, जो उसकी वास्तविकता है। उसको अलग से शरीर की आवश्यकता नहीं, इसको अलग शरीर प्रदान किया जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो जिसका जो वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो चुका है, जिसके दोनों शरीरों से जो मुक्त हो चुका है, दोनों भौतिक शरीरों से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दोनों से जो मुक्त हो चुका है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। वो त्रिकालदर्शी है और भूत भविष्य वर्तमान को समझ सकता है, देख सकता है। अपने पूर्व जन्मों को भी देख सकता है। इस भौतिक जगत में उसने क्या क्या किया सब कुछ देख सकता है। और उसके शरीर में आत्मा में कोई भेद नहीं होता, वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है डिफरेंस है। जबकि भौतिक शरीर जो है वो नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, परिवर्तनशील है, और इस आत्मा से अलग है। आत्मा से आत्मा में और भौतिक शरीर में अंतर है। आत्मा जो है वो नित्य है, कभी मरने वाला नहीं है। एक भौतिक शरीर प्रति क्षण जो है मृत्यु की ओर जा रहा है, हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और भौतिक शरीर तब तक एक्टिव है तब जब तक इसमें आत्मा है। जैसे आत्मा निकलेगी, भौतिक शरीर खत्म। जबकि आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक शरीर में ऐसा नहीं है। तो नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार उन्होंने भगवान के शरीर में रात बिताई, और फिर वो वापस से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, वो सब प्रकट हुए, मरीचि आदि सभी ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र। तब नारद मुनि भी उनके साथ साथ वापस योग निद्रा से जागे और अपने काम में लगे, साथ साथ प्रकट हुए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस सृष्टि में कितनी तो विविधताएं हैं, और हमारी कैलकुलेशन सब फेल है। ब्रह्मा जी का एक दिन भी कितना बड़ा है, उनके 12 घंटे हमारे 432 करोड़ वर्षों के बराबर है। इस बात को वैज्ञानिक भी मानने लग गए कि अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइम फैक्टर है, टाइम कैलकुलेशन अलग अलग है। हमारे यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन अलग है, बाकी अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग टाइम कैलकुलेशन सेम नहीं है। इस बात को वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। तो वो इतने परीक्षण करके, अपना इतना समय बर्बाद करके, और फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते, वो भी पूरा परीक्षण करके पूरी चीज को जान भी नहीं पाते, न जान पाए। लेकिन शास्त्र में पहले से दिया हुआ है, हमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। हमारा समय कीमती है, हमें समय को लगाना चाहिए भगवान के भजन में, और दूसरी तरफ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, और परीक्षण कर करके जानने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ शास्त्रों में दिया गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा। सब कुछ दिया हुआ है।
तो अलग से हमें परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है इसको जानने की। जो दिया है उसको एज इट इज हमें स्वीकार कर लेना चाहिए बस। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो समय नष्ट होगा और कुछ नहीं। तो नारद मुनि जो है वापस से प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद आगे उन्होंने क्या किया वो अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु